आई नो मैं ये वीडियो काफी लेट बना दूं और वीडियो अपने अपलोड टाइम से भी लेट आ रही है, बट वीडियो को लेट होने की सजा के तौर पे मैं आज एक नहीं 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि दूसरी वीडियो जुजुत्सु काइसेन के एनिमे के सीजन 2 के कैंसिल या हाइएटस पे जाने पर है। इसलिए ऊपर आई बटन में वीडियो स्लैश हो रही होगी, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, तुम जाओ और जल्दी से उसे देख लो। तो अब बात करते हैं बोरुतो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 4 की, जिसने आते साथ ऐसा कोई बवाल मचाया मानो हम तो इसके जबरा फैन हो गए। आई मीन इसके अंदर सास्के का इवल वर्जन, जो कि मैं बताऊंगा कि कौन है और क्यों है, और साथ साथ 3 न्यू विलन्स एंड काशिन कोजी का रिटर्न, प्लस सास्के के साथ क्या हुआ और मिनाटो की फ्लाइंग थंडर गोड टेक्निक को बोरुतो को हम देखते हैं यूज करते हुए। टोटली नॉस्टैल्जिया। एंड चैप्टर में बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं जो बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट पूरे बोरुतो यूनिवर्स के लिए हैं। तो वेलकम टू इस आज की वीडियो में हम बोरुतो 2 ब्लू वर्टेक्स का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन लेने वाले हैं एंड इसमें होने वाले इवेंट्स एंड डिटेल्स को हम तुम्हें समझाने वाले हैं। एंड इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। All I fucking know is I got my bros and wherever we're going, I put my bros before. तो चैप्टर की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था और यहाँ पे कोड बोरुतो की कई बातें सोच होता है, जो बोरुतो ने उसे टेंटेल के बारे में बताया था कि टेंटेल बहुत ही भयानक चीज है, कोड तो इसके बारे में नहीं जानता, इसलिए इसके साथ उंगली ना कर। मगर कोड जैसे कि हमें पता है कि कितना बड़ा वाला एल है, वो बोरुतो की बातों को बकवास समझता है और कहता है कि बोरुतो बस बकवास ही करा था। साला ये टेंटेल जिसकी मैंने इज्जत जिसको मैंने एक पावर स्टेशन बना कर रखा हुआ है, वो कैसे इतना बड़ा खतरा बन सकता है। नाउ आई नो मैं इसे सी क्यों समझता हूँ। अब हम बोरुतो की तरफ आते हैं, जहाँ पर बोरुतो को वो टोड बोल रहा होता है कि बोरुतो जल्दी करो, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। जहाँ पर बोरुतो अपने हाथों से कुछ जाने पहचाने साइन बना रहा होता है और उस टोड को बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपने मुंह का शटर बंद रख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें अपने ग्रैंडपा जितना स्किल नहीं हूँ। अब बोरुतो की ये बातें सुनने के बाद मुझे पता है कि तुम कितने हाइप्ड एंड एक्साइटेड हो, क्योंकि हमें पता लग गया कि आगे क्या होने वाला है। बट थोड़ा वेट करो, हम बस उसी सीन पर आते हैं, लेकिन कवाकी को थोड़ी सी अटेंशन देते हुए, जिसको चैप्टर 1 से ना ही बोरुतो अटेंशन दे रहा है ना ही हम लोग। अब कवाकी ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बोरुतो किससे बात कर रहा है, सटिया गया है क्या। और कवाकी ये सोच रही होता है कि बोरुतो डिड इट, या यू हर्ड मी राइट। बोरुतो ने यहाँ पे फ्लाइंग थंडर गोड टेक्निक यूज की और टेलीपोर्ट हो गया कोड के पास। यार अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि इस टाइम में कितना हाइप्ड एंड एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे नारुतो एनिमे में मिनाटो वो कैरेक्टर है जिसने अपने फर्स्ट अपीयरेंस से ही सबका दिल जीत लिया। एंड मेरे दिल में मिनाटो की अपनी जगह है, जहाँ कोई भी कैरेक्टर मिनाटो जितना कूल नहीं। और मिनाटो की फेमस टेक्निक फ्लाइंग राइजिंग को उसी के पोटे को यूज करते हुए देखकर मिनाटो विल बी प्राउड इन हेवन। थैंक यू किशिमोटो सर। अब बोरुतो कोड के पास टेलीपोर्ट होता है और ये देखकर कोड शॉक कि ये कब कैसे और क्यों। लिटरली यहाँ पे कोड के पसीने छूट जाते हैं, मगर बोरुतो कोड को टोटली इग्नोर करते हुए टेंटेल की तरफ बढ़ता है कि हम देखते हैं कि टेंटेल की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। अब बोरुतो कोड से पूछता है कि टेंटेल की बॉडी कहाँ है बड़वे, मगर कोड से अपना आप ही नहीं संभाला जा रहा, तो वो बोरुतो के सवाल का खाक जवाब देगा। और इतनी देर में वो टोड बोरुतो को बताता है कि नहीं, टेंटेल की बॉडी यहाँ पर ही थी, मैं कसम उठाता हूँ यहाँ पर ही थी, और मुझे नहीं लगता कि कोड ने उसे मूव किया होगा, क्योंकि बेचारे की शक्ल देख साला खुद किसी चीज का सहारा लेके खड़ा हो रहा है। अब बोरुतो आसपास देखता है कि एकदम उन्हें एक आदमी नजर आता है और बोरुतो उसे देखकर बोलता है डैम इट, हम लेट हो गए। जहाँ पर कोड उस आदमी को देखकर बोलता है कि बग ये तुम हो। इन विच बोरुतो कोड को बताता है कि अगर बग से तुम्हारा मतलब वो आदमी जो इस वक्त एक ट्री बन गया हमारे पीछे, तो फिर ये आदमी बग नहीं है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि टेंटेल का कौन सा भयानक खतरा है जिसके बारे में बोरुतो कोड को बता रहा था, और उन लोगों के साथ क्या होता है जो एक फेल डिवाइन ट्री बन जाते हैं, इस आदमी की तरह, और उस आदमी जिसको हमने चैप्टर 2 में एक फेलियर डिवाइन ट्री बनते हुए देखा था। अब बोरुतो कोड को बताता है कि ये जो आदमी हमारे सामने खड़ा हुआ है वो एक शिंजू है। जहाँ कोड बोरुतो को कहता है कि ये तू क्या बकवास कर रहा है, और इतनी देर में वो आदमी बोरुतो पर अटैक कर देता है और वो आदमी बोरुतो को कहता है कि क्या तू हमारे पास हमारा खाना बंद कर आया है ओत्सुत्सुकी बोरुतो। अब ये सुनने के बाद वी ऑल ऑलरेडी न्यू इट, बट फिर भी कहता हूँ कि बोरुतो एक प्योर ओत्सुत्सुकी बन चुका है, जिसकी वजह से सारे ओत्सुत्सुकी भी बोरुतो के पीछे हैं। एंड ओमनीपोटेंट की वजह से पूरा कोनोहा विलेज और वी कुल से द वोल शिनोबी वर्ल्ड इज आफ्टर बोरुतो।
एंड अब ये सब देखने के बाद बोरुटो को सिर्फ एक ही लाइन डिफाइन कर सकती है, आई हैव जस्ट एनिमीज। अब बोरुटो मुझे लगता है कि चिदोरी यूज करता है या मुझे कंफर्म नहीं है, मगर लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु यूज करता है और एक पावर प्लांट बनकर उस आदमी को बिजली के झटके देता है, जहां वो आदमी हवा में फ्राई हो जाता है। मगर वो आदमी बहुत ही ढीठ मिट्टी का होता है और एकदम से अपने पीछे अपनी टेल से बोरुटो को खाने की कोशिश करता है। बट इस टकले को कौन बताए कि बोरुटो मिनाटो द येलो फ्लैश, जिसका नाम सुनते ही लोगों को ऑर्डर था कि भाग जाओ, उस मिनाटो का पोता है। और वही हुआ, बोरुटो फ्लाइंग राइजिंग यूज करके कोड के पास से दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब कोड ये सब देख कर बोरुटो को बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, और ये कहते ही कोड गिर जाता है। अब अगर तुम सब सोच रहे होगे कि ये कोड को काफी देर से क्या हुआ है, उसकी हालत इतनी खराब क्यों है, तो सिंपल है, रासिंगन उजुहिको जो अभी तक बोरुटो ने कैंसिल नहीं किया, जिसकी वजह से कोड इतनी तकलीफ में है। और अब अगर तुम में से जिनको नहीं पता कि रासिंगन उजुहिको क्या है, तो ऊपर आई बटन पर एक वीडियो स्लैश होगी, उसे देख लेना। अब बोरुटो कोड से रासिंगन उजुहिको को रिलीज करता है और कहता है कि अब ओवर एक्टिंग करना बंद कर, मैंने उजुहिको को कैंसिल कर दिया है, इसलिए अब खड़ा हो मेरी मदद कर, ये जो इतना ज्यादा रायता फैला दिया तूने उसे खत्म करने में। एंड इसके बाद कोड बोरुटो से पूछता है कि ये 10 टेल्स को क्या हुआ है, तुमने कहा था इसका और बग का एक ट्री बनना दोनों में कोई रिलेशन है, जहाँ बोरुटो कहता है कि बड़वे ये सिर्फ बग नहीं और भी लोगों को इन्वॉल्व करता है जो इस वक्त ट्री बन गए तेरी गलतियों की वजह से। अब बोरुटो और कोड आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऊपर आसमान में एक शिंजू जो मुझे इश्की की तरह लगता है, वो बोलता है कि ये चाकरा जो जिंदगी इस प्लेनेट पर है और जो जिंदगियां इस प्लेनेट से चली गई हैं, उन सब का चाकरा इस प्लेनेट ने अब्सॉर्ब कर लिया है। अब मुझे समझ आया कि ये सब ओत्सुत्सुकी आर्ट के लिए इतना पागल क्यों है। एंड अगर तुम्हें याद हो तो हमें ये भी बताया गया था कि जो ओत्सुत्सुकी गॉड है उसकी बॉडी यहाँ पर अर्थ में ही है, जिसकी वजह से ये कंफर्म होता है कि आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स अर्थ हैज द मोस्ट चाक्रा एनीवन, और वी कुड से एनी ओत्सुत्सुकी कैन डिजायर। अब वो इश्की की तरह दिखने वाला शिंजू बोलता है कि हम शिंजू लोगों की जिंदगी एक चाकरा फूड बनाने के लिए होती थी, जो कि हमारी ओरिजिनल इंस्टिंक्ट्स थी, मगर कोड की बेवकूफी की वजह से अब हम में ईगो एक पर्सनैलिटी आ गई है। और इसके बाद बोरुटो और कोड के पीछे कोई बोलता हुआ आता है कि कोड ये कितनी उदासी की बात है कि तुम्हारी अपनी मर्जी के बावजूद तुम्हारा मुकद्दर ही दूसरों के हाथों बस इस्तेमाल होना है, और वो भी एक बेवकूफ की तरह। आई टोटली एग्री विद दिस वुमेन। अगर तुम लोगों को ये लड़की कहीं देखी देखी लग रही है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये डेल्टा है। हाँ, वही जो नारुतो से लड़ी थी और जिसने हिमावारी को मारने की कोशिश की थी। एंड मुझे लगता है कि टाइम स्किप के दौरान इसको भी किसी 10 टेल बीस्ट ने काट लिया होगा, या फिर कोड ने इस पर 10 टेल बीस्ट की बरसात कर दी होगी, जिस तरह उसने कोनोहा पर की है। बट जो भी इतना कंफर्म है, ये डेल्टा है। अब इसके बाद वो टोड फिर से बोरुटो को यहाँ से जाने को कहता है कि एकदम से बोरुटो की नजर एक ऐसे शिंजू की तरफ जाती है जो साइड पर चुप करके खड़ा हुआ होता है। एंड अगर जिसने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना गाइस, तो वो लोग होने वाले हैं शॉक। बट इससे पहले हमें कुछ जान पाते, सीन शिफ्ट हो जाता है शिकामारू एंड कवाकी की तरफ, जहाँ कवाकी और शिकामारू बोरुटो की बात कर रहे होते हैं कि वो विलेज क्यों आया, उसका विलेज में आने के पीछे मकसद क्या था, और एकदम से वो कहाँ गायब हो गया एक्सेट्रा। जहाँ पर वो इन सिंपल वर्ड बोरुटो को बुरा भला ही कह रहे होते हैं। एंड इतनी देर में वहाँ सरादा आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ही गलत हो और चीजें बिल्कुल सिंपल हैं। कोड ने कोनोहा पर अटैक किया और बोरुटो ने कोनोहा को डिफेंड किया। हम इसका अंदाजा कोड और बोरुटो की कन्वर्सेशन से भी लगा सकते हैं, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आया तो तुम लोग ये सब कुछ एडा से भी कंफर्म कर सकते हो। अब सरादा की बातें सुनने के बाद कवाकी कहता है कि सरादा, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि बोरुटो एक ओत्सुत्सुकी है, इसलिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि उसका मकसद कोनोहा को बचाना या खत्म करना है। बोरुटो एक एनिमी है जिसको हमें मारना है, क्योंकि वो एक ओत्सुत्सुकी है। अब इस कवाकी जैसे एल को बंदा क्या कहे, क्योंकि इसने बोरुटो की फैमिली, दोस्त, विलेज सब कुछ तो छीन लिया है और साला अब उसकी जान भी नहीं बख्श रहा। एंड कवाकी की सारी बातें सुनने के बाद सरादा बिल्कुल वही कहती है जो मैं कहना चाहता था, कि अगर बोरुटो एक ओत्सुत्सुकी है तो कवाकी तुम भी तो एक ओत्सुत्सुकी हो, इससे तुम्हारी बात का मतलब क्या है यार। लेकिन इसके जवाब में कवाकी सरादा को कहता है कि मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, मगर फिर भी मैं एक ओत्सुत्सुकी हूँ जो दूसरे ओत्सुत्सुकी को मारेगा। मेरी पावर्स बस उनको मारने के लिए है, और जब ये काम खत्म हो जाएगा मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, इसलिए अपने काम से काम रखो। यार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये लाइन कहीं सुनी सुनी लग रही है, बट व्हाटएवर। अब सरादा और कवाकी की ये बहस सुनकर शिकामारू को आ जाता है गुस्सा, और इन्हें कहता है कि अब तुम दोनों चुप करो, आखिरकार तुम एक होकागे के सामने खड़े हो। ज़ोनिस, शिकामारू हिस्ट्री का मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड होकागे बन गया है। I mean, इसको कोई होकागे ही नहीं मान रहा, और ऐसा फील हो रहा है कि ये सिर्फ नाम का ही होकागे है। सॉरी शिकामारू, बट यू सॉ दैट कमिंग।
अब हम लोग वापस से बोरुटो की तरफ आते हैं, जहां हम लोग 4 शिंजू को देखते हैं, जो कि बग, इश्की की तरह दिखने वाला, डेल्टा एंड एक खामोश शिंजू, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा है कि अगर तुम लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा तो तुम लोग होने वाले हो शॉक। और तुम लोग शॉक क्यों होने वाले हो, तो हम अब देखते हैं। जैसे ये खामोश शिंजू बोरुटो पर अटैक कर देता है, हमें पता लगता है कि ये तो भैंचो सास्के है। हो गए ना तुम शॉक? मैं भी हुआ था जब मैंने इसे पहली बार देखा था। और इसके बाद सास्के वाले शिंजू और बोरुटो के बीच में फाइट होती है एंड 2060 के बाद हम अब देखते हैं चिदोरी एंड रासेंगन का क्लैश। काफी नॉस्टैल्जिया फील हुआ ये सीन देखने के बाद। तो अब इश्की की तरह दिखने वाले शिंजू को छोड़ के बाकी सब शिंजू हमारे फॉरगॉटन शिनोबी पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग बोरुटो पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं एंड देखते ही देखते बोरुटो वहाँ पर फंस जाता है। तो अब ये देखने के बाद तुम लोगों में से जिनके दिमाग में अगर ये ख्याल आया है कि बोरुटो तो काफी वीक है, तो इन शिंजू के पास रेनेगन है। और मैं तुम लोगों की ये सोच के बोरुटो वीक है एंड वैसे ही इसकी हवा बनाई हुई है, इस थिंकिंग को खत्म करने के लिए सिर्फ 2 ही लोगों का नाम लूंगा जिनके पास रेनेगन थी, पेन एंड मादरा। अब आगे मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे कुछ कहना चाहिए अगर तुम लोग सच्चे नारुतो फैन हो तो बोरुटो यहाँ पे फंस चुका है, जिसकी वजह से वो एक गलती कर देता है कोड से मदद मांगकर, क्योंकि कोड यहाँ पर अपनी औकात दिखा देता है और कहता है कि इन लोगों ने तेरी लेनी है तो मैं अपनी क्यों दूं, और वैसे ही तेज जाने से मेरे कंधे में से एक बोझ तो खत्म हो जाएगा। और ये कह के कोड वहाँ से अपने क्लो मार्क की मदद से भाग जाता है। अब वो टोड बोरुटो को बोलता है कि बोरुटो यहाँ से जल्दी से निकलो, क्योंकि अगर तुम मर गए तो सब कुछ जाया हो जाएगा। जिसके बाद बोरुटो आसमान में इश्की की तरह दिखने वाले शिंजू को और सामने सास्के वाले शिंजू को देखता है और फिर फ्लाइंग राजिन यूज करके वहाँ से चला जाता है। अब इश्की की तरह दिखने वाला शिंजू बोरुटो के वहाँ से जाने के बाद बोलता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ओत्सुत्सुकी बोरुटो, क्योंकि जब से हमारी ईगो जागी है, नॉलेज और दुनिया के बारे में जानने वाली भूख हमारी तुम्हें खाने वाली भूख से ज्यादा है। इसलिए भाग जाओ जहाँ भी भागना है, क्योंकि आखिर में तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, तुम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते। अब इश्की वाले शिंजू की बातें सुनकर मुझे लग रहा है इसको बोरुटो का वही फ्यूचर पता है जो मोमोशिकी ने बताया था एंड जो अभी तक हमने देखा है शायद वो असल डेस्टिनी नहीं है बोरुटो की, लाइक सब का उसको भूल जाना। और हो सकता है कि बोरुटो का फ्यूचर इससे भी भयानक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बोरुटो की डेस्टिनी 10 टेल का खाना बनना है। बट जो भी, अब हम देखते हैं बोरुटो एक ट्री के पास बैठा होता है और एकदम से वहाँ पर कोई आकर उसे बोलता है कि क्या तुम इस प्लेनेट को तबाह करना चाहते हो, खुद को इतना ज्यादा पुश ना करो। जिसके जवाब में बोरुटो उस आदमी को कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने जल्दबाजी की। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि ये आदमी काशिन कोजी है। जी जोनिस काशिन कोजी इज बैक एंड वो हमारे फॉरगॉटन शिनोबी को ट्रेन कर रहा है। अब काशिन कोजी बोरुटो को कहता है कि मैं तुम्हें हौसला नहीं दे रहा, क्योंकि तुम्हें भी पता था कि ये होने वाला है और हम जो कुछ भी करे इससे ये नहीं बदलता कि हम लड़ेंगे नहीं। तो जोनिस, तुम्हें याद है ना कि इस चैप्टर में हमने एक सास्के वाला शिंजू देखा है और तुम्हें ये भी पता है कि एक शिंजू कैसे बनते हैं, कि जब एक 10 टेल सोल्जर एक इंसान को काट लेता है वो इंसान एक फेल्ड डिवाइन ट्री बन जाता है एंड ऑन द अदर हैंड वो 10 टेल सोल्जर उस इंसान की लुक, पर्सनैलिटी एंड ईगो के साथ एक शिंजू बन जाता है। तो इसलिए अब अपने दिलों को संभाल लो, क्योंकि जो हम आगे देखने वाले हैं उसके लिए। तो काशिन कोजी की बातें सुनने के बाद बोरुटो अपने पीछे वाले ट्री की तरफ ऊपर मुंह करके कहता है कि मुझे माफ करना पर आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा अंकल सास्के। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सास्के एक फेल्ड डिवाइन ट्री बन चुका है। जी हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सास्के एक फेल्ड डिवाइन ट्री बन चुका है। और इसी के साथ बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 4 का एंड हो जाता है। तो अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये भी पता लग गया कि व्हाई 10 टेल इज सो डेंजरस एंड साथ साथ ये इवल वाला सास्के कौन है, जो कि ये असल में तो सास्के नहीं है, बस एक 10 टेल सोल्जर है जिसने सास्के की पर्सनैलिटी, जुत्सु एंड लुक्स ले ली है। और असल सास्के अभी भी जिंदा है, या फिर हम कह सकते हैं कोमा में है, जो कि एक फेल्ड डिवाइन ट्री बन चुका है। ऑल्सो बोरुटो को फ्लाइंग राजिंग यूज करते हुए देखा और चिदोरी एंड रासेंगन का क्लैश भी 2016 के बाद अब देखा एंड काशिन कोजी रिटर्न्स एंड मनी मोर थिंग्स। तो अब ये था बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 4, जिसे मैंने काफी अच्छी एंड इजीली तुम्हें समझा दिया है या समझा देने की कोशिश की है, जहाँ इसमें होने वाले सारे इवेंट्स वेदर दे आर सैड, बैडस और इन्फॉर्मेटिव, मैंने सब कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें अंडरस्टैंड करा दिया है। लेकिन फिर भी आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ, जहाँ बोरुटो कोड से मदद की उम्मीद करने की गलती कर सकता है, तो वहाँ पे मैं भी कुछ पॉइंट मिस या भूल जाने की गलती कर सकता हूँ। इसलिए कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें लगे मैं कुछ बताना भूल गया तो हिंट आउट करो। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसे लाइक करो, बेशक तुम्हें पसंद आई हो या नहीं, एंड इसको अपने नारुतो एंड बोरुटो फैंस के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी इस चैप्टर को इजीली समझ सके। प्लस इस रेड वाले बटन पर तुम रासेंगन मारो या चिदोरी, मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। जिराया सेंसे, आपकी कॉपी काशिन कोजी वापस आ गया, तो अब सुना दे उसकी होगी है क्या?